आपको बड़ी हैरानी होगी, ये जितने भी लोग हैं मैम, ये जब हम बुराड़ी डिपो में आए, हम नंदगिरी डिपो में गए, हमने यमुना विहार में डिपो में गए, जो वहाँ के हमने कंडक्टर और जो ड्राइवर से बात की, तो मैडम उनकी मतलब रोने वाली स्थिति थी उन लोगों की। पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी ये डिपो हैं मैम, सारे के सारे डिपो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं मैम। ये वो है, अगर कोई भी कंडक्टर इस पे पूरे मामले पर गंभीरता से उठाता है तो उसको नौकरी से हटा देंगे। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अरविंद केजरीवाल जी को भी जाता है। आम आदमी पार्टी आज सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जीती जागती इमारत बनकर रह गई है। उनके मंत्री छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जिसका कारण मैं मानता हूं भ्रष्टाचार है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहा है और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी के नाम पर फिर से दिल्ली में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को कि उनके विधायक लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का गबन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को तो नैतिक अधिकार पे इस्तीफा दे देना चाहिए बहुत पहले, क्योंकि भ्रष्टाचार आज का नहीं है मैडम, ये तो 2015 से हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये दिल्ली की जनता को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हमसे ईमानदार कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुमसे बड़ा बेईमान इस धरती पर कोई नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन सरकारी दस्तावेजों के आधार पर कह सकता हूं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ शेरिन। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाली अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी का एक और बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। और यह भ्रष्टाचार किसी और का नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा खास विधायक संजीव झा, जो कि बुराड़ी से विधायक है, उनका एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। जिस तरीके से आपने पहले भी सुना होगा कि किस तरीके से दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट आम आदमी पार्टी का सामने आया था और इसके पीछे के सरगना कोई और नहीं बल्कि संजीव झा हैं, जो कि 10 से 20 हजार रुपए ले लेकर हर साल ट्रांसफर पोस्टिंग यानी कि कर रहे हैं, जिस पर एक बड़ा खुलासा किया गया है उद्धम सिंह जी के द्वारा, जिनसे हमने पहले भी कई बार कई मुद्दों को लेकर बात की है और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारों को लेकर सर ने कई बार आईटीआई भी लगाई है। और ये जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। उद्धम सिंह जी, आपने जो आरटीआई लगाई अरविंद केजरीवाल के काफी ज्यादा करीबी विधायक संजीव झा को लेकर, ये क्या मामला है और किस तरीके से एक बड़ा रैकेट जो है जिसे अंजाम दे रही है आम आदमी पार्टी, इस पर बताइए आप हमें। मैडम, मैं सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं। और ये जो मामला है पूरा बड़ा गंभीर है और इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली वालों को चिंता ही होनी चाहिए। और जो भी डीटीसी में जो भी चाहे वो ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या जो भी उसमें मार्शल्स हैं, सभी को मतलब एक चिंता करने की बात है कि दिल्ली में जो रैकेट चल रहे हैं, जो रोजगार के नाम पर सरकारें चला रही हैं और जो उनके विधायक जो सर्रगना बनकर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, बड़ा चिंतनीय और बहुत दुख देने वाला है मैम। मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही एक मामला हमारे सामने डीटीसी का एक मामला आया है, जिसमें से कि डीटीसी का जो मामला है, इस मामले में कंडक्टर और जो ड्राइवर होते हैं डीटीसी में, जिसमें क्लस्टर चलती है एक बस, एक डीटीसी की खुद की बस हैं। ये सारी बसों में जो डीटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर लगे हुए हैं, इनको लेकर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। मैं आपको बता दूं ये भ्रष्टाचार क्या है। ये डीटीसी का भ्रष्टाचार है, जिसमें जो भी डीटीसी के कर्मचारी हैं, जिसमें से कि जो कच्चे उस पे लगते हैं, ये ड्राइवर हैं और कंडक्टर हैं। ड्राइवर जैसे कि डिपो हैं, दिल्ली में करीबन 16 के आसपास डिपो हैं मैम, और ये सभी डिपो में जो भी बसेस लगती हैं, उसमें जो भी कंडक्टर लगते हैं, उसमें डिपो से ही उनकी ड्यूटी मिलती है। ड्यूटी के बाद वो फिर बसों में जाते हैं और फिर अपना पूरी दिल्ली का अपना राउंड लेते हैं। जो भी कर्मचारी हैं इस पूरे में शामिल, ये सभी 1 साल के बाद हर कर्मचारी का एक ट्रांसफ़र होना जरूरी है, ये अनिवार्य है। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो कंडक्टर हों या ड्राइवर हों, वो सारे के सारे लोग इस साल में एक बार उसका ट्रांसफ़र होना जरूरी है। और ये ट्रांसफ़र का पूरा ही रैकेट एक भ्रष्टाचार की देन है। ये कैसे चलता है? ये विधायकों के माध्यम से चलता है। आपको पता होगा कि दिल्ली में करीबन 62 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं और 10 साल से भी ज़्यादा सरकार को हो चुके हैं। 10 साल से भी ज़्यादा सरकार चला रही है, 2 बार से लगातार सरकार जीत रही है। और इनके जो विधायक हैं, जो ये कहते हैं कि भाई हम कट्टर ईमानदार हैं, हमसे बड़ा कोई भी ईमानदार नहीं है इस धरती पर। खुद के अरविंद केजरीवाल ये बोलते हैं कि भाई मैं इतना कट्टर ईमानदार हूँ, अगर मैं बेईमान हो सकता हूँ तो धरती पर फिर कोई भी
भी ईमानदार नहीं है। इतनी बड़ी बात वो बोलते हैं। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक बात बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपके विधायक जो कुकर्म कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर आप उसको सुनोगे, पहले बात तो आपको सब पता है कि आपके विधायक क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये 10-20 रुपए का घोटाला है, इतने बड़े बड़े घोटाले हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इससे अछूते हों और आपको जानकारी ना हो। ऐसा ही एक घोटाला जो निकल कर आया मैम, ये है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये आरटीआई के माध्यम से आया मैडम। इस आरटीआई के माध्यम से मैं बहुत चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। चौंकाने वाले ये आए कि हर डिपो में हर कंडक्टर की और ड्राइवर की पोस्टिंग की जाती है, उसको ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर कैसे किया जाता है कि उदाहरण के लिए मैडम, एक ये रोहित गौतम है, कंडक्टर हैं। कंडक्टर डीटीसी में नंदनगिरी डिपो में इनको एक ट्रांसफर के लिए इनके पास आवेदन वो आता है, ऑर्डर की कॉपी आती है 10/4/2017 को। इनका ट्रांसफर नंदनगिरी से कंजावला डिपो कर दिया। मैं आपको बताऊं, कंजावला डिपो दिल्ली नंदनगिरी से काफ़ी दूर है। करीबन आप लगा सकते हो कि 2 घंटे। कोई भी जो भी डीटीसी का कर्मचारी मेरी बात सुन रहा होगा वो अच्छी तरह से जानता होगा कि नंदनगिरी से कंजावला जाने में 2 घंटे लगते हैं, और 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के। अगर किसी की इवनिंग की ड्यूटी है तो उसको रात को आना पड़ता है, और बहुत मतलब टफ ड्यूटी हो जाती है। तो उस ड्यूटी, दूर की ड्यूटी से बचने के लिए जो कंडक्टर है वो अपने डिपो मैनेजर से मिलता है। डिपो मैनेजर को एक एप्लीकेशन लगाता है और उसके बदले में 20,000 रुपये की रिश्वत देता है। और वो 20,000 रुपये जाने के बाद उसको 1 महीने कंजावला ड्यूटी करनी पड़ेगी। फिर वहाँ पर एक एप्लीकेशन देता है कि मुझे मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, या मेरी बीमारी है, मुझे आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। उसको एक हवाला देता है कि मेरे को आने जाने में दिक्कत हो रही है। उस एप्लीकेशन के माध्यम से 20,000 रुपये की जो वहाँ का जो तुम्हारा ये डिपो मैनेजर है, उसको 20,000 रुपये देने के बाद उसकी ड्यूटी 1 महीने के बाद फिर उसी डिपो में जहाँ से ट्रांसफर हुआ है, नंदनगिरी से पहले कंजावला गया, कंजावला से 20,000 रुपये 1 महीने ड्यूटी करने के बाद कंजावला से फिर नंदनगिरी डिपो में आ गया। ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है मैडम। जब हमने इस पूरे मामले पर आरटीआई लगाई मैडम, मैं आपको बता दूं, ये आरटीआई है, ये आरटीआई नरेला डिपो की है मैडम। जो हमने पूछा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में ये नरेला, ये देखिए नरेला की आरटीआई है। जो हम नरेला डिपो में हमने पूछा कि आप इस डिपो में अब तक कितने ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुके हैं, तो बड़ी हैरान करने वाली आई। मतलब एक साल में 442। ये रोहिणी सेक्टर 37 832। ये है मैडम तुम्हारा बीबीएम, ये बीबीएम डिपो है, इसमें 742। ये रोहिणी डिपो 2, इसमें 242। रोहिणी डिपो 3, इसमें 542। ये है मैडम जीकेटी, ये जीकेटी है, इसमें 912। और ये कंजावला डिपो, इसमें 719। ये आरटीआई, ये है ये कहाँ का है, ये सुभाष पैलेस, ये सुभाष पैलेस का है मैडम, इसमें 303। वजीरपुर 442। रोहिणी डिपो 4 912। नागलोई डिपो 388। और ये है रोहिणी में भी मैडम 612। अब लगा लो हर डिपो के अंदर इतनी इतनी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। ये क्यों हो रही है मैडम? पैसा, रिश्वत। और ये आम आदमी पार्टी भी जानती है। आपको बड़ी हैरानी होगी, ये जितने भी लोग हैं मैम, ये जब हम बुराड़ी डिपो में आए, हम नंदनगिरी डिपो में गए, हमने यमुना विहार में डिपो में गए, जो वहाँ के हमने कंडक्टर और जो ड्राइवर से बात की, तो मैडम उनकी मतलब रोने वाली स्थिति थी उन लोगों की। उन्होंने बोला कि जबरन हमारा ट्रांसफर करते हैं सिर्फ 20,000 रुपए के लिए। उद्धव सिंह जी, जिस तरीके से आपने ये तमाम बड़े खुलासे किए हैं कि किस तरीके से एक बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार जो है वो आम आदमी घोटाला है, ये किसी का ध्यान ही इस तरफ नहीं है। मतलब ये लगाइए, आम आदमी पार्टी किसी भी मामले में भ्रष्टाचार से पीछे नहीं रह रही। ये वो आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदारी की बात करती है। और जो भी डीटीसी के कंडक्टर और ड्राइवर मेरी बात सुन रहे होंगे, वो भली बात ही जान रहे होंगे कि आज उनकी आवाज एक मीडिया के माध्यम से उठाई जा रही है। आज तक इस पूरे भ्रष्टाचार पर किसी का ध्यान ही नहीं है मैडम। पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी ये डिपो हैं मैम, सारे के सारे डिपो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं मैम। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं उनकी पार्टी कट्टर। दिल्ली के विधायक संजीव झा को सारा पैसा जाता है। आप जाइए, एक जैसे कि ये है रोहित गौतम जी को ट्रांसफर का ऑर्डर आया 2017 में। वो एक
महीने ड्यूटी करते हैं कंजावला में ड्यूटी करते हैं, कंजावला डिपो में ड्यूटी करते हैं, 20,000 रुपए की रिश्वत देते हैं। रोहित जो उनका पीए है उसको 20,000 रुपए की रिश्वत दी जाती है, एक एप्लीकेशन लगाई जाती है और फिर से ट्रांसफर नंदनगरी में किया जाता है। ये पंकज रस्तोगी कंडक्टर है मैडम, डीटीसी में क्लस्टर में है। ये भी 17/5/2018 को इनका ऑर्डर आता है। कंजावला डिपो में इनको भी ट्रांसफर के लिए बोला जाता है। एप्लीकेशन और 20,000 रुपए की राशि देने के बाद इनका भी ट्रांसफर यमुना बिहार डिपो में कर दिया जाता है। ऐसे ही अनीता रानी है, ये महिला है। महिला तो को नहीं छोड़ते मैडम, ये महिला जो मतलब उसको जानबूझ के मतलब महिला को कि उसको पता है कि उसके नियर बाय डिपो में ड्यूटी मिलनी चाहिए जहां पर वो रहती है, लेकिन उसको भी जानबूझकर ड्यूटी, क्योंकि यहां पर मैंने पैसा कमाने कहा कि ये तमाम चीजें उन भ्रष्टाचार और उन बड़े बड़े वादों से भी पर्दा उठाती हैं, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर कोई करप्शन करता है, भ्रष्टाचार करता है तो हमारे नंबर पर कॉल करिए और हम उन पर एक्शन लिया जाए। ये वो है, अगर कोई भी कंडक्टर इस पे पूरे मामले पर गंभीरता से उठाता है तो उसको नौकरी से हटा देंगे। देखो ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग जानते तो हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, हमसे जानबूझकर पैसे लिए जाते हैं, लेकिन कोई भी सामने आने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई भी सामने आता है तो फिर उनकी ड्यूटी घर बैठ जाएंगे, हटा देंगे नौकरी से। तो मैडम ये सीधा सीधा बात है कि सबको ब्लैकमेल किया जाता है और एक इस हाथ से ना लेके ऐसे करके भ्रष्टाचार, इस जेब से भ्रष्टाचार लिया जाता है। ये अनीता रानी है, इनका भी ये नंदनगरी में काम करती हैं, नंदनगरी डिपो में, जिनका वजीरपुर कर दिया जाता है ट्रांसफर, इनको भी 20,000 रुपए देने पड़ते हैं। ये राजपाल ड्राइवर हैं, जिनको नंदनगरी डिपो में काम कंजावला इनका वो ट्रांसफर कर दिया। ये देविंदर मणि है, इनका भी 2020 में इनका भी ट्रांसफर कर दिया था डीटी क्लस्टर में, जिनके जीकेटी रोहिणी सेकंड में इनका ट्रांसफर कर दिया था, जिनको पैसे देने के बाद इनका भी ट्रांसफर। ये तमाम लोग वही हैं जिनकी लिस्ट आपने दिखाई कि ये सारे के सारे पीड़ित लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार में इस आम आदमी पार्टी का शिकार हुए हैं। जो अभी हम बैठे राम मंडल हैं, जो डीटीसी में कंडक्टर हैं, जिन्होंने डिपो मैनेजर को 20,000 रुपए दिए और वो 20,000 रुपए बुराड़ी के विधायक संजीव झा के माध्यम से लिए गए। मनोज कुमार कंडक्टर है मैडम, मनोज कुमार है, काजल है, ये रोहित है, दिनेश कुमार है, राजकुमार कंडक्टर है, ये नीरज झा है, सतेंद्र है, सरोज देवी है, रक्षपाल है, सौरभ है, ये बहुत लोग हैं मैम। ये एक आदमी की लिस्ट नहीं है मैडम, ये हर डिपो में आप अपना कैमरा लेकर डिपो में भी चले जाएंगे ना तो आपको सब डिपो वाले बता देंगे कि हमारा एक साल में एक बार हमारा ट्रांसफर होना अनिवार्य है, होता है वो सिर्फ 20,000 रुपए के लिए। और मैडम आपको पता है, ये देखिए मैं आपको बता दूं रिपोर्ट के सबसे आखिर में, ये देखिए ये आवेदन है, ये एप्लीकेशन लगाई जाती है, ये उन्हीं लोगों की एप्लीकेशन है। ये इनके कंडक्टर के, ये कंडक्टर का इनका लाइसेंस होता है मैडम, जो लोग होते हैं ये इनके, इसमें इन्होंने लिखा है, देखो मैं आपको बताऊं सबसे आखिर में कि जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है मैम, ये देखिए 2015 से 2022 तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग में अधिकतर संजीव झा का रोल रहा है। ये संजीव झा के माध्यम से होते हैं। 2015 से 2022 के बीच में सभी डिपो में डिपो मैनेजर के माध्यम से 3,000 से भी अधिक पोस्टिंग, 2015 से 2022 तक 3,000 से भी ज्यादा पोस्टिंग और ट्रांसफर ये संजीव झा के माध्यम से हुए मैडम। और सभी ट्रांसफर की रकम नकद के रूप में, ये कोई फोन पे या यूपीआई के थ्रू नहीं लिए जाते मैडम, ये सारे पैसे नकद लिए जाते हैं। अब आप खुद लगाइए मैडम, अगर 3,000 ट्रांसफर पोस्टिंग हुए हैं और 20,000 रुपए अगर प्रत्येक बंदे से लिए गए तो लगा लो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, जिसका ध्यान ही किसी की तरफ नहीं है। और ये मैडम ये सारे विधायकों की सूची है, ये सारे विधायकों की सूची मैं आपको बता दूं, ये हर विधानसभा के विधायकों की सूची है, ये सारे विधायकों की सूची है मैम। इन विधायकों में आप देख रहे होंगे संख्या है हर विधानसभा में, ये वो लोग हैं जिनके हर विधानसभा से पोस्टिंग हुई है, किसी की 13, किसी की 12, किसी की 16, किसी की 20 और सबसे ज्यादा ये घूम फिर के बुराड़ी के विधानसभा में तो 1,015 ये संजीव झा बुराड़ी के विधायक। तो सर ये बताइए, अभी हम बुराड़ी में ही बैठे, उद्धम सिंह जी अभी हम बुराड़ी में ही बैठे हैं और आज उस तरीके से ये बड़ा भ्रष्टाचार निकलकर आम आदमी पार्टी और खुद संजीव झा का सामने आ रहा है। आने वाले समय पे विधानसभा के चुनाव भी हैं और पार्टी अभी से दावा कर रही है कि हमसे ज्यादा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं, क्या यहाँ की जनता एक बार फिर से झोली में वोट डालेगी आम आदमी पार्टी या भरोसा करेगी इनके ऊपर? मैं आपको बता दूं कि मैं खुद इस पार्टी का, आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबर रहा हूं और मैंने 2022 में पार्टी को छोड़ दिया था। इसी भ्रष्टाचार से तंग आकर, दुखी होकर मैंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया था। और मैं वक्त पे कई बार, ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले पर ये मामला कोई आज का है मैम, ये आरटीआई आप देखोगे कि आरटीआई कोई ज़्यादा नई नहीं है, ये आरटीआई आप देखोगे मैम 2022 की है,
ये 2022 में। इस पूरे बड़े कारण है यही भ्रष्टाचार रहे कि आपने पार्टी को छोड़ा। जब ये पूरे भ्रष्टाचार को लेकर मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला था और मैंने उनको ज्ञापन दिया था मैम, मैंने कई सारे विधायकों को लेकर जो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त थे और उनके सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ मैं अरविंद केजरीवाल से मिला था, उनको मैंने सबूत दिए थे। उसके बाद मेरे उन सबूतों पर ना तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, ना मुझे बुलाया, ना ये पूछा कि इन चीजों को जो भी आप बता रहे हैं इन चीजों को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मोटा मोटा जो निकल कर आया मुझे, क्योंकि इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा अरविंद केजरीवाल जी को भी जाता है, आम आदमी पार्टी को जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो मैडम, आम आदमी पार्टी के मुखिया जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं, पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि हर राज्य के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंगें, बड़े बड़ी जनसभाएं कर रही हैं। तो वो जो मीटिंगें होती हैं, बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं मैडम, उसमें पैसा कहां से आता है? तो ये जो पैसा है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारा पैसा संजीव झा की जेब में गया है या संजीव झा इस पैसे को खा गया। ये सारा पैसा कहीं ना कहीं पार्टी फंड में या पार्टी घूम के ये पैसा जा रहा है, जो मतलब एक तरीके से जो पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं। तो ये मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि वो भ्रष्टाचार है जिसका ध्यान ही किसी की तरफ नहीं है। इसको एलजीबी इस चीज को माने, दिल्ली के उपराज्यपाल इस पूरे मामले को गंभीरता से देखें और कि दिल्ली में जो ट्रांसफर और पोस्टिंग है इस पर बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है और उस पर जितने भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं इस पर पूरी तरह से लिप्त हैं सारे के सारे। और वो कोई भी विधायक किसी का भी ट्रांसफर पोस्टिंग फ्री में नहीं करता, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों ना हो। यही बड़ा कारण है कि आपने इन्हीं भ्रष्टाचारों के चलते 2022 में पार्टी छोड़ी। अब कैलाश गहलोत अब छोड़ चुके हैं पार्टी को। बिल्कुल, कैलाश गहलोत जी ने पार्टी छोड़ी, उसका मुख्य कारण हो सकता है यही है क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि जबरन क्या बताइए, कैलाश गहलोत जी ने मांग रखी होगी भाई आप जितने ट्रांसफर पोस्टिंग बेवजह, जब एक आदमी नंदनगरी काम कर रहा है आप उसको क्यों भेज रहे हो भाई? आप उसको रानीखेड़ा क्यों भेज रहे हो? रानीखेड़ा यहां है, रानीखेड़ा यहां से कम 18-19 किलोमीटर है। एक आदमी 18 किलोमीटर जाना, 18 किलोमीटर जाना, तो ये उसका समय की बर्बादी है। तो समय की बर्बादी को ध्यान में रखते हुए वो फिर पैसे देता है कि मेरा ट्रांसफर मेरे नजदीकी डिपो में किया जाए, वो मजबूरन पैसे देता है। और ये एक नहीं है, ये सारे डिपो में खेल चल रहा है। कंजावले वाले का नंदनगरी कर देंगे समझ रहे हो आप? चलते आप हो या फिर कैलाश गहलोत हो, इसी तरीके से आम आदमी पार्टी अब टूट की कगार पर है क्योंकि भ्रष्टाचार। देखो, आम आदमी पार्टी का एक डूबता हुआ जहाज है। आम आदमी पार्टी जिस मुद्दे को लेकर आई थी, आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए दिल्ली में आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आज सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की जीती जागती इमारत बनकर रह गई है। उनके मंत्री छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जिसका कारण मैं मानता हूं भ्रष्टाचार है। आज ये कहते हैं हमारी सीबीआई आ गई, ईडी आ गई, तो आप कर्म कर रहे हो ना, ऐसे आप कर्म कर रहे हो। ये वो भ्रष्टाचार है जिसका किसी का ध्यान ही नहीं है किसी की तरफ, लेकिन ये हो रहा है। ये लोग, मैं आपको बता दूं मैडम, ये लोग जो है जो आंगनवाड़ी में जो जितनी महिलाएं हैं उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाते हैं। ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें पैसा नहीं खाते। इनके विधायक सारे काम करते हैं। राशन की दुकानों की ये पहले उसको सील कराते हैं, फिर सील खोलने के एवज में पैसे लेते हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे कि किस तरह के मामले विधानसभाओं में जा रहे हैं। और ये बड़ा शर्मनाक और बहुत दुख देने वाला मामला है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहा है और अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदारी के नाम पर फिर से दिल्ली में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को कि उनके विधायक लाखों करोड़ों हजारों करोड़ रुपए का गबन कर रहे हैं और गरीब लोगों के उनकी ड्यूटी के ट्रांसफर और पोस्टिंग के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए गबन कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को तो नैतिक अधिकार पे इस्तीफा दे देना चाहिए बहुत पहले, क्योंकि भ्रष्टाचार आज का नहीं है मैडम, ये तो 2015 से हो रहा है। ये कोई आरटीआई का नहीं है। आरटीआई में जो हमने देखा कि हर डिपो में ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है। जब वहां के नजदीकी लोग कंडक्टर ड्राइवर हैं तो उनको क्यों ट्रांसफर किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? इस पर आप मेरे को बता के दिखा दो कि एक जो नंदनगरी में ड्यूटी काम कर रहा है उसको कंजावला क्यों भेजा जा रहा है, उसको रानीखेड़ा क्यों जब भेजा जा रहा है और फिर 1 महीने बाद उसको फिर यहां पे भेजा जा रहा है। समझिए ना, एक आपने पहले उसका ट्रांसफर वहां पे किया, फिर उसको आपने पैसे लिए, 1 महीने के बाद फिर उसको वहीं कर दिया, तो आपने फ्री क्यों किया? इसका मतलब सब कुछ पैसे था। तो ये सीधा सीधा पैसे का खेल है। तो मैं तो सिर्फ ये दिल्ली की जनता को सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जो आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि हमसे ईमानदार कोई नहीं है, हमसे बड़ा कोई ईमानदार नहीं है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुमसे बड़ा बेईमान इस धरती पर कोई नहीं है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इन सरकारी दस्तावेजों के आधार पर कह सकता हूं कि तुमसे बड़ा बेईमान और तुमसे बड़ा भ्रष्टाचारी इनके एक एक विधायक बेईमानी में डूबे हुए हैं। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं करते मैडम। एक एक विधायक किसी काम के लिए चले जाओ, सबसे पहले उनका पैसे की डिमांड करते हैं। शर्म भी नहीं लगती इन लोगों को। और फिर वही केजरीवाल किस मुंह से कट्टर ईमानदार बोलता है?
आज उसके विधायक, आज अभी तो आपको पता होगा कि इन्होंने कम से कम 10 विधायकों को तो भी टिकट काट दिए। अभी तो शुरुआत, चुनावों की शुरुआत ही हुई है, 10 विधायकों को टिकट काट दिए। क्यों? क्योंकि विधायक इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसको क्षेत्र में उसकी जनता उसको एक वोट करने वाली नहीं है। संजीव झा को भरोसा करेगी बुराड़ी की जनता? बिल्कुल, मैं तो बुराड़ी की जनता, जो भी बुराड़ी की जनता मेरी आवाज सुन रही हो, उस बुराड़ी की जनता से हाथ जोड़कर विनती है, इस भ्रष्टाचारी जो विधायक है संजीव झा, इससे अगर आपको छुटकारा पाना है, चाहे किसी भी पार्टी से, इसको पार्टी किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, इसको वोट मत देना दोस्तों। तुम्हारी बुराड़ी का इसने नरक बना दिया दोस्तों। तुम्हारी बुराड़ी में पीने के लिए पानी नहीं है, तुम्हारी स्वच्छ हवा, तुम सांस लेने के लिए तड़प रहे हो, एक एक सांस छीन ली इन लोगों ने तुम्हारी। आपके स्कूलों में जाकर देखो, आए दिन स्कूलों में इनके दंगे, रोज बच्चे झगड़ते हैं, रोज चाकू छुरी चलते हैं इनके स्कूलों में। इनकी इतनी बुरी हालत, सड़क नालियां खरंजे सब फैला पड़ा है। जब बारिश आती है पूरा जलमग्न हो जाते हैं सारे कॉलोनियां, सारे इलाके। तो किस तरह का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देने वाली आम आदमी पार्टी है, किस तरह का नरक इन्होंने दिल्ली को बना दिया, उसकी तरफ दिल्ली वालों को सोचना पड़ेगा। और ये जो भ्रष्टाचार की, ईमानदारी की बात करते हैं ना दोस्तों, दावे के साथ कह रहा हूं, इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी और इनसे बड़ा बेईमान अगर आपको कहीं मिल जाए तो उधम सिंह के पास आ जाना। क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ना, ये वो लोग हैं, हम में से आप में से लोग हैं मैडम, ये वो लोग हैं कंडक्टरी की, इनको 19,000 रुपए मिलते हैं मैडम, एक महीने की सैलरी इनको 19,000 रुपए मिलती है मैम। उसके बाद भी ये लोग भ्रष्टाचार में इनसे जबरन इनसे पैसे लिए जाते हैं। तो ऐसा भ्रष्टाचार जो शर्मसार करता है, जो आम आदमी पार्टी दावा करती है कि भाई मेरे से, हमसे बड़ा कोई कट्टर ईमानदार नहीं है, वो कितना शर्मसार वाला भ्रष्टाचार करती है, इसको शर्म से मानना चाहिए आम आदमी पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद उद्धम सिंह जी। देखिए, जैसा कि उद्धम सिंह जी ने बताया है कि जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को काफी ज्यादा ईमानदार बताते हैं, पर इस बार विधानसभा के चुनाव से पहले ही दिल्ली की जनता के सामने हकीकत सामने है। जैसा कि उद्धम सिंह जी, जो कि आम आदमी पार्टी के फाउंडर रह चुके हैं, पर उन्होंने भी इन भ्रष्टाचारों के चलते आम आदमी पार्टी का छोड़ दिया दामन। और सिर्फ उद्धम सिंह जी नहीं, बल्कि उसके बाद तमाम और बड़े नेता भी आज आम आदमी पार्टी को कर रहे हैं बाय बाय। इसीलिए कहा जाता है ना कि भ्रष्टाचार जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी को डुबाने का काम कर रहा है। बताइए सर। मैं ये कहना चाहता हूं मैडम, जितने भी कंडक्टर ड्राइवर हैं, ये जितने भी पैसे लिए जाते हैं ना मैडम, उनका एक पीए है रोहित कुमार, उसके माध्यम से पैसे लिए जाते हैं। और ये पैसे कैश में होता है मैडम, ना यूपीआई होता ना कुछ होता, तो कैश के माध्यम से ये सारा पैसा संजीव झा के जो पीए हैं रोहित कुमार को दिया जाता है। जिसके जब यहाँ पर एक टोकन दे देते हैं कि हाँ जी भाई पैसा रिसीव हो गया, टोकन दे दिया, वो डिपो में भेज दिया जाता है, ट्रांसफर रुक जाता है। ये खेल, ये रैकेट एक अकेले डिपो का नहीं है, पूरे डिपो में चलता है, जिसका सूत्रधार बुराड़ी का विधायक संजीव झा है। जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि इन गरीब मजदूरों को, गरीब कर्मचारियों को तो कम से कम बख्श दो, इन्हें तो छोड़ दो कम से कम। संजीव झा जी, शर्म आनी चाहिए आपको।